हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली में आप एलआईसी की प्रोविजन एंट्रीज कैसे करेंगे। तो ये कौन सी एंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आपको इनकम टैक्स की अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और वहां पर अगर आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन लेनी होती, तो उस केस में आप एलआईसी, पीपीएफ या एनएससी में इन्वेस्टमेंट करते। ठीक है, तो आप में से कई लोगों ने तो कर भी लिया होगा, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो लोग सोच रहे थे कि हम लोग 31 मार्च तक जाकर कर देंगे। लेकिन 22 मार्च को कोरोना के कारण, लॉकडाउन लगने के कारण कई लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको छूट दी थी कि आप 30 जून 2020 तक अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो गवर्नमेंट उसे ये मानते हुए चलेगी कि आपने 31 मार्च 2020 तक की है। लेकिन अब उसकी डेट तो एक्सटेंड हो गई है, जो आपको पता है कि 31 जुलाई 2020 हो चुकी है। ठीक है, तो यानी 31 जुलाई 2020 तक अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सेक्शन 80C में, तो गवर्नमेंट ये मानकर चलेगी कि आपने वो इन्वेस्टमेंट की है 31 मार्च 2020 तक। और जब आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न फाइल करेंगे 20-21 में, जो कि नवंबर तक आपको करने की डेट है बिना ऑडिट के केस में, तो वहां पर आपको ऑप्शन सब आ गए हैं रिटर्न के अंदर। वहां पर आप दिखा देंगे कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है टीसी में, ये आपने किस पीरियड में की है। तो उस केस में आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 31 जुलाई 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, उसकी आपको वहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। अब ऐसे कई लोग हैं जो लोग पहले से ही 19-20 में सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन 20-21 में 20-21 के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग ये मानते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 31 जुलाई तक कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें टैली में दो लेजर्स बनाने होंगे। चलकर देख लेते हैं कि कौन से लेजर बनाने हैं। हमें अकाउंट इन्फो में आना है, लेजर्स में आना है, अल्टर में हम जा रहे हैं क्योंकि हमने बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला लेजर मैंने ये बनाया है एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम। आप इसका नाम जैसे भी देना चाहें वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एलआईसी का जो भी नंबर हो आपका वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अंडर में रखना है कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट में भी रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रखने के बाद आपको होगा क्या कि आपका जब ईयर एंड होता है तो उसके बाद आपको फिर इसे कैपिटल के साथ रिड्यूस करना होता है। तो उससे अच्छा है कि आप इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर एक और लेजर बनाया है एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी का। वो मैंने क्यों बनाया है, अगर हम जैसे मानकर चलिए कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही एलआईसी परचेज कर लेते, तब हमें ये लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करते टैली के अंदर, तो वहां पर हम सीधे बैंक या कैश जिस भी मोड में हमने पेमेंट किया वो हम लेते। उसके बाद जो हमने एलआईसी का भी जो प्रीवियस लेजर देखा जो अंडर कैपिटल अकाउंट था वो लेते, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन इस केस में हमें ये लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो पेमेंट है वो हमने 31 मार्च 2020 तक नहीं की है। देखिए फ्रेंड्स, आपको गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप 31 जुलाई 2020 तक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सेक्शन 80C में, तो गवर्नमेंट ये मानकर चलेगी कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट की है 31 मार्च 2020 तक की है और आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की कंपनी है उसमें जाकर आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो हम एंट्री पास करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की कंपनी में पास करेंगे, वहां पर हमें एंट्री पास करनी होगी एलआईसी को, मतलब कैपिटल से रिड्यूस करने की या एसेट साइड इन्वेस्टमेंट में दिखाने की। लेकिन एक्चुअल में हमने 31 मार्च 2020 तक पेमेंट नहीं की है। जो भी हम जिस भी कंपनी की ये एलआईसी ले रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस ले रहे हैं, हमने उसे पेमेंट नहीं किया है। तो उस केस में हमें एक लेजर बनाना होगा जिस भी कंपनी को हमें पेमेंट करनी है उसका, ताकि उसकी लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में खड़ी रहे, ताकि जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर 20-21 में है तो फिर हम उसे एक्चुअली जिस डेट को हमने मतलब परचेज की है इंश्योरेंस, उस डेट को हम उसकी पेमेंट की एंट्री कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जिस भी कंपनी से आपने मतलब इंश्योरेंस परचेज की है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लिया तो मैंने उसका नाम डाला। अंडर यहाँ पर आप चाहें तो करंट लाइबिलिटीज भी रख सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पर प्रोविजन भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किस में रखें, फर्क कुछ नहीं है। दोनों केसेस में आपकी वैसे ही एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा। अब इस तरीके से आपको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। ये जो हम एंट्री करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में करेंगे, जिस ईयर में हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमने परचेज कर लिया लेकिन एक्चुअल में हमने इसकी पेमेंट नहीं की है, तो उसके लिए हम पेमेंट करने की एंट्री 20-21 में करेंगे। तो अभी हम जो परचेज करने की एंट्री है वो हम कैसे करेंगे वो एक बार आप लोग देख लीजिए।
तो देखिए इसकी एंट्री आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कैसे करनी है। आपको 31 मार्च को जाकर ये एंट्री करनी है जर्नल वॉचर में, और आपको यहाँ पर क्या करना है, डेबिट करना है जो एलआईसी पॉलिसी प्रीमियम का हमने लेजर बनाया था अंडर कैपिटल अकाउंट, इसे डेबिट करेंगे, अमाउंट जो भी हो वो डाल देंगे। उसके बाद क्रेडिट करेंगे जिस भी कंपनी से आपने परचेज की है इंश्योरेंस उसको क्रेडिट करेंगे। बस हो गई, सिंपल एंट्री है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है इस एंट्री में। आप आएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज में आपको जो आपकी कंपनी है जिससे आपने इंश्योरेंस परचेज किया क्रेडिट साइड दिख रही है, यानी लाइबिलिटी खड़ी हो गई है। और यहाँ पर आपका क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस परचेज की उसका जो लेजर बनाया है आपने अंडर कैपिटल बनाया है, तो यहाँ पर वो कैपिटल से रिड्यूस हो गया जिसके कारण आपको बाहर में 10,000 रुपया कैपिटल रेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपने उसे इन्वेस्टमेंट में रखा होता तो आपको करंट एसेट में, मतलब सॉरी एसेट साइड आपको रिफ्लेक्ट होता वो अमाउंट। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जाएंगे और वहां पर जाकर हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम पीरियड एक बार सेलेक्ट मतलब चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ गए हैं पेमेंट में, और पेमेंट में हम मानकर चलिए 1 अप्रैल को ही मान लीजिए मैंने परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आप जिस भी डेट को करेंगे वो आप डेट लेंगे। यहाँ पर मानकर चलिए मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वो लूंगा, और यहाँ पर जो हमारा कंपनी है जिससे हमने परचेज किया इंश्योरेंस उसको लेंगे और यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में आइए, आपका बैंक का बैलेंस 10,000, कैपिटल आपकी 10,000। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल एंट्री थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।